अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफ़सीलात की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ होली के जश्न की कई सारी वीडियोज़ वायरल हुई थी, जिसमें साफ़ तौर पर नज़र आ रहा था कि मजहबी त्यौहार की आड़ में ख़वातीन को किस तरीके से हरासा करने की कोशिश की जा रही थी। एक जापानी खातून के साथ बदसलूकी की वीडियो हिंदुस्तान की बदनामी का भी बाइस बनी थी। वही वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसने गम व गुस्से को भी जन्म दिया था और सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया जा रहा था। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उस जापानी खातून ने ट्वीट कर बताया कि वो अब बांग्लादेश पहुंच गई है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में तो कार्रवाई की है, लेकिन कई सारी वीडियोज़ मुस्लिम खवातीन पर रंग डालने की भी वायरल हो रही हैं, जिसे हिंदुत्ववादी बदमाश खुद उसे वायरल भी कर रहे हैं, जिसमें ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद न ही वीडियो मीडिया दिखा रहा है और न ही पुलिस और इंतज़ामिया उसको लेकर हरकत में नज़र आ रही है। एक और वीडियो अलीगढ़ का बताया जा रहा है, जिसमें एक मस्जिद के बाहर होली मनाई जा रही है और इस दौरान ये गाना बज रहा होता है कि जब हर घर भगवा लहराएगा तब राम राज्य कहलाएगा। यही नहीं, इसमें कई मुस्लिम मुखालिफ अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। बहरहाल हिंदुस्तान का हाल ये होता जा रहा है कि त्यौहार जो है वो खुशियाँ बांटने के लिए नहीं रह गए हैं, बल्कि दूसरे मज़हब के लोगों को हरासा करने का ज़रिया बनते जा रहे हैं, जिसकी कई सारी मिसालें जो है हम हालिया दिनों में हमें देखने को भी मिल रही हैं। G20 इजलास से कबल नागपुर में भीख मांगने पर पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल G20 सरबराही इजलास का एक अहम प्रोग्राम नागपुर में मुनाकिद होगा। वहीं पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इलाके में दफ़ा 144 नाफिज होने के साथ कोई फ़र्द अगर भीख मांगता हुआ नज़र आता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी और नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पाबंदी 30 अप्रैल तक नाफिज रहेगी। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शख्स रोड पर भीख मांगता हुआ नज़र आता है तो उसे 6 माह की जेल हो सकती है। वहीं नौकरी के एवज ज़मीन लेने के इल्ज़ाम में ईडी ने आरजेडी सरबराह लालू यादव की बेटियों और करीबी साथियों के दिल्ली, मुंबई, नोएडा, पटना में 15 मकामात पर वाक़ई मकानात और जायदादों पर एक साथ छापामारी की है। ईडी की टीम पटना में आरजेडी के साबिक़ रुकन असम्बली अबू दुजाना के घर भी पहुंची, जो कि लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। वहीं अब बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को इसी मामले में CBI ने पूछगछ के लिए तलब कर लिया है। लालू प्रसाद यादव ने तफ्तीशी एजेंसियों के कार्रवाई पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उसे बीजेपी की गिरी हुई सियासत करार दिया है। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद और बदले की नीयत से दर्ज किए गए मामलों में मेरे बेटों, नन्हे मुन्ने नवासों और हामिला बहू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटे तक बैठा कर रखा है। क्या बीजेपी इतनी निचली सतह पर उतर कर हमसे सियासी लड़ाई करेगी? इस तरह का सवाल जो है वो लालू यादव ने उठाया है। वो बता दें कि मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि 2024 से कबल अपोजिशन के इत्तेहाद के खौफ से अब वो सियासी रहनुमाओं को जांच एजेंसियों के खौफ में मुब्तला करना चाह रही है। वहीं रुकने पार्लियामेंट मनोज कुमार झा ने कहा कि मरकज़ी एजेंसियां बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन एजेंसियों की छवि को इस हद तक ख़राब कर दिया है कि कोई भी अब उन एजेंसियों को संजीदगी से नहीं ले रहा। इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी के स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए? एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। इन संस्थाओं में कोई व्यक्ति हैं किसी एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे वादा कर लिया, अरे हम इस सरकार को हिला करके रख देंगे। साहब हिलने वाले नहीं। कर्नाटक के वजीर वी सोमन्ना के इस बयान के बाद कि वो ठहरा हुआ नहीं बल्कि बहता हुआ पानी है, उनके भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की क़यास-आराइयां लगाई जाने लगी हैं। वी सोमन्ना ने नामानिगारों से कहा कि मैं ठहरा हुआ पानी नहीं हूँ, मैं बहता हुआ पानी हूँ। हल्के के लोग मुझे अपने बेटे के तौर पर देखते हैं। मेरी उम्र इस वक्त 72 साल है, अब मेरे पास करने को कुछ नहीं बचा, मैं बहता हुआ पानी हूँ। इस तरह का एक बयान उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दिया था। उनका यह बयान बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में शामिल न होने के बाद सामने आया है। उन्होंने इस माह के शुरू में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा के जरिए शुरू की गई पहली जन संकल्प रथ यात्रा में भी हिस्सा नहीं लिया था।
हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि अब तक हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए हज एप्लीकेशन की तारीख 10 मार्च मुतय्यन की गई थी, लेकिन अब उसमें तौसी कर 20 मार्च कर दी गई है, जिसे उम्मीद की जा रही है कि जो आज़मीन हज एप्लीकेशन देने से रह गए थे उन्हें अब मौका मिल जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज के दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी कर दी है। अब 20 मार्च तक हज एप्लीकेशन देने की आखिरी तारीख मुतय्यन कर दी गई है। इससे कबल 10 फरवरी से 10 मार्च आखिरी तारीख मुतय्यन की गई थी। तवक्को की जा रही थी कि तारीख में तौसी नहीं होगी, लेकिन रियासती हज कमेटी ने तमाम तैयारियाँ मुकम्मल भी कर ली थी, लेकिन आइन वक्त पर तारीख में तौसी कर दी गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुतय्यना कोटे से कम दरख्वास्त मौसूल हुई हैं। वहीं दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद आलम खान के मुताबिक मुल्कगीर पैमाने पर अब तक 1,61,000 दरखास्तें जमा की गई हैं। रवां बरस हज बैतुल्लाह के लिए भारत से जाने वाले आज़मीन का कोटा 1,75,000 है, जिसमें से 20% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए फरीज़ हज अदा करेंगे, जबकि 80% आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए सफ़र हज पर रवाना होंगे। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जारी बरसों के खलीज कम होने के आसार नुमायां तौर पर नजर आ रहे हैं। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली, एक दूसरे की रियासती खुद मुख्तारी के एहतराम और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने पर इत्तफाक करते हुए रूट में तरतीब दे दिया गया है। सऊदी अरब और ईरान ने 2001 में तय पाने वाले सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे को फ़आल करने पर इत्तफाक किया है, जिसके बाद दोनों ममालिक एक दूसरे के दारुल हुकूमतों में 2 माह के अंदर अपने सिफारत खाने भी खोलेंगे। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि रियाद और तेहरान रियासतों के खुद मुख्तारी के एहतराम और उनके अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का इआदा करते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में 2016 में शिया आलिम को फांसी दिए जाने पर ईरान में मुजाहरीन ने सऊदी सिफारत खाने पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुनक़ते हो गए थे। तो नाज़रीन, ये खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।